लालाजी का चश्मा मुश्किल स्थिति। रामपुर गांव आमतौर पर सोती हुई गाय की तरह शांत रहता था, लेकिन एक उमस भरी दोपहर में गांव के साहूकार लाला राम भरोसे के घर से शोर मच गया। लालाजी, जिनकी नजर अपनी कमजोरी के लिए उतनी ही मशहूर थी जितनी कि उनका बटुआ अपनी तंगी के लिए, घबरा गए। मेरा चश्मा चला गया, वह चीखे। उनकी आवाज संकरी गलियों में गूंज रही थी। मैं अपने पैसे कैसे गिनूंगा, मैं ब्याज दरें कैसे पढ़ूंगा, गांव बर्बाद हो जाएगा। अब लालाजी के चश्मे कोई साधारण चश्मे नहीं थे, वे मोटे, गोल और उनकी नाक के सिरे पर हमेशा के लिए टिके रहते थे, जिससे वे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू या जैसा कि बच्चे उन्हें चुपके से कहते थे, एक चौंका हुआ मेंढक जैसे दिखते थे। उनके बिना वे लगभग एक हाथ की लंबाई से भी ज्यादा अंधे थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कुछ तो सच्ची चिंता से, ज्यादातर जिज्ञासा से और शायद लालाजी की प्रतिष्ठा को देखते हुए थोड़ी सी खुशी से भी पूर्णविराम। क्या आपने अपना सिर देखा लालाजी? नन्हे राजू ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। बिल्कुल मैंने देखा बेवकूफ, लालाजी ने राजू की तरफ अस्पष्ट नजरों से देखते हुए झटके से कहा। उन्होंने ऊपर नीचे ढूंढा, खाट के नीचे, चूल्हे के पीछे, यहाँ तक कि पानी के घड़े के अंदर भी कोई चश्मा नहीं। लालाजी और भी ज्यादा परेशान हो गए, लड़खड़ाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, एक मुर्गे को अपना बहीखाता समझ रहे थे और उसकी पीठ पर नोट लिखने की कोशिश कर रहे थे। शायद किसी शरारती बंदर ने उन्हें ले लिया, मोहन काका ने सुझाव दिया, या किसी चतुर कौवे ने, छोटी पिंकी चहकी। लालाजी ने उपहास किया, बंदर और कौवे बिल्कुल पिसे हुए कांच की कीमत नहीं समझते। जरूर कोई इंसानी चोर होगा जो मेरी समृद्धि के खिलाफ साजिश रच रहा है। उसने आंखें और सिकोड़ ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, धुंध को चीरने की कोशिश कर रहा था। तभी दादी अम्मा, जो समझदार और बूढ़ी थी, आगे बढ़ी। उन्होंने शांति से लालाजी को देखा, जो अब अपनी पत्नी को आलू की बोरी से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। लाला राम भरोसे, दादी अम्मा ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा, क्या तुमने आज दोपहर के भोजन में लपसी मीठा दलिया खाया? लालाजी उलझन में रुक गए। हाँ दादी, खाया, एक प्यारा चिपचिपा कटोरा, लेकिन इसका मेरे चश्मे से क्या लेना देना? दादी अम्मा बस मुस्कुराईं, उनकी बूढ़ी आंखों में एक ज्ञान भरी चमक थी। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक कोमल इशारे से लालाजी की पगड़ी के ऊपर से चश्मा उतार दिया। वे उसकी नाक पर नहीं थे, उसके सिर पर भी नहीं थे, वे उसकी पगड़ी के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर लगभग अदृश्य रूप से मजबूती से चिपके हुए थे, चिपचिपे लपसी के एक टुकड़े से, जो शायद उसने सोच में सिर खुजलाते हुए गलती से गिरा दिया होगा। भीड़ में एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया। फिर मोहन काका की एक दबी हुई खर्राट, उसके बाद खिलखिलाहट की एक लहर, जो जल्द ही जोरदार हंसी में बदल गई। गांव वालों ने अपने पेट पकड़े, आंखों से आंसू पोंछे। लालाजी एक बार फिर साफ देख रहे थे, लेकिन बेहद शर्मिंदा लग रहे थे। उनका चेहरा पके टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया था। मेरा चश्मा, उन्होंने हकलाते हुए कहा, शर्मिंदगी से उसे अपनी नाक पर ठीक करते हुए। उस दिन से जब भी रामपुर में कोई जरूरी चीज खोता, खासकर कोई ऐसी चीज जिसे वे ढूंढ रहे होते हैं, जब वह वहीं मौजूद होती है, तो कोई ना कोई जरूर पूछता, क्या तुमने लालाजी स्टाइल में अपनी पगड़ी का ऊपरी हिस्सा चेक किया है? और पूरा गांव उस दिन को याद करके हंसने लगता, जब महाजन के सबसे तेज औजार एक मुश्किल स्थिति में फंसे हुए पाए गए थे।